कर गए हैं, लाखों ही कर गए हैं। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हो हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हो लाखों ही कर गए हैं, लाखों ही कर गए हैं। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते लाखों ही कर गए हैं, लाखों ही कर गए हैं, लाखों ही कर गए हैं। के अंदर जब तक अटूट विश्वास नहीं होता है, जिसके अंदर अटूट विश्वास है भगवान उसी के लिए आते हैं, और विश्वास नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। बोले जैसे प्रहलाद को अटूट विश्वास था कि मेरा परमात्मा सर्वत्र है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। और नवधा भक्ति जो है, नवधा भक्ति में 5वां स्थान है विश्वास। भक्तिमती सबरी थी, और मैया सबरी के यहां जब भगवान श्री राम गए तो राम जी ने सबरी को दर्शन तो दिया ही, भेड़ भी खाए, साथ साथ सबरी जी को, मैया सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश भी किया। और राम जी ने स्वयं कहा सबरी से कि मैया 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार के मार्ग जिसको नवधा भक्ति कहा जाता है, मुझे पाने के ये 9 मार्ग। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, पहली भक्ति है साधु संतों का संग करो, दूसरी भक्ति है मेरी कथा को सुनो।
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तरिगान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति है छल कपट को छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति क्या बताया? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों महिषों में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेना। सातों महिषों में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेना। आठों जठालाभ संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। आठों जठालाभ संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हरसि नहीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हरसि नहीना। तपस्या करने के लिए गया है, कोई उपाय करिए जिसकी उसकी तपस्या भंग हो जाए, खंडित हो जाए। बृहस्पति ने कहा घबराओ नहीं, मैं जाता हूं उसकी तपस्या को खंडित करने के लिए। बोले जाओ। जैसे ये पहुंचा, स्नान करके बैठा और प्राणायाम जैसे किया, तपस्या में जैसे आंखें बंद की, बृहस्पति जी तोते के रूप में पहुंचे और एक डाल पर बैठे और बैठ करके नारायण नारायण कहने लगे। समाधि लगने वाली ही थी, नारायण नारायण के शब्द कान में पड़े। इधर उधर देखा, अरे कौन दुष्ट है कि जो मेरे समक्ष नारायण नारायण का नाम ले रहा है। जैसे ऊपर देखना चाहा, बृहस्पति जी उड़ गए। फिर बैठा, फिर जैसे तपस्या आरंभ की, फिर नारायण नारायण नाम आने लगा। आज जब कई बार यही क्रम चला, तब तो इसने सोचा कि ये दिन आज का अच्छा नहीं है। ये कौन सा चंडाल व्यक्ति आया नारायण नारायण कह रहा है, चलो आज तपस्या नहीं आरंभ करेंगे, घर चलते हैं, कल आरंभ करेंगे, कल आएंगे। वापस घर लौट गया। कायाधु ने देखा पतिदेव घर आ गए, पूछा पतिदेव आप तो तप करने के लिए गए थे, तो वापस चले आए? कहा कोई बात नहीं, वैसे चला है। रात्रि हुई, सायंकाल भोजन करके जब शयन करने के लिए गया, कायाधु पैर दबाने लगी। तब पूछा आप बताओ क्यों आज आप वापस चले आए? तो हिरण्यकश्यप ने कहा देवी सुनो, जब मैं गया वहां तप करने के लिए, तो एक पक्षी वहां आया और नारायण नारायण कहने लगा। कायाधु थोड़ी देर तक बैठी रही, फिर पूछा महाराज तो क्या कहने लगा वो पक्षी? कहा वो नारायण नारायण कहने लगा। कायाधु सोचती है कि मेरे पति इतने बड़े आतताई हैं, भगवान से द्रोह करने वाले हैं, जितनी बार इनसे नारायण कहवा दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। तो फिर पूछा क्या कहा? उसने कहा नारायण नारायण कहा। कई बार नारायण कहवाया, कहलवा दिया। दैवसात उसी दिन प्रहलाद जी कायाधु के गर्भ में आए। गर्भ में जब आए और इधर हिरण्यकश्यप दूसरे दिन तपस्या करने के लिए गया। जब उसकी तपस्या आरंभ हो गई तो
सब देवता परेशान हुए। अब परेशान हुए तो देवताओं ने कहा कोई उपाय किया जाए, इसकी तपस्या तो अब भंग हो नहीं सकती है, तो क्या किया जाए। कहा देखो इसकी जो स्त्री है उसके उदर में भी बालक है, तो उसको क्या करते हैं कि मार देते हैं, जिससे अब कोई दूसरा हिरण्यकश्यप ना हो। ये बात नारद जी को जब पता चली तो देवता सब कायादू को लिए जा रहे थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा भैया ये क्या करने जा रहे हो, स्त्री हत्या जो है वो बहुत बड़ा दुष्कर्म है, महापाप है स्त्री की हत्या करना, इसलिए इसको छोड़ दो। देवताओं ने कहा इसके गर्भ में हमारा शत्रु पल रहा है। नारद ने कहा नहीं, तुम्हारा शत्रु नहीं है, इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त पल रहा है। बोले भगवान का भक्त? बोले हाँ, इसको मुझे दे दो कायाधु को, मैं ले जाऊंगा, इसको सत्संग कराऊंगा, इसको भगवान नाम सुनाऊंगा, तो इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का भक्त हो जाएगा। और जब भगवान का भक्त होगा, पैदा होगा उस राक्षस के दैत्य के कुल में, और जब वह हिरण्यकश्यप उस अपने ही पुत्र से द्रोह करेगा, भगवान के भक्त से ही द्रोह करेगा, तो अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान आ जाएंगे, हिरण्यकश्यप को मार देंगे, आप लोगों का काम बन जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं। अब कायाधु को नारद जी को दे दिया, लेकर चले गए। नारद जी सदैव संकीर्तन करवाते हैं और खूब सत्संग करते हैं। कायाधु बैठकर प्रेम से सुनती है, गर्भ में पलने वाला बालक उसको भी सत्संग मिल रहा है, भगवान नाम संकीर्तन मिल रहा है। अब उसके प्रभाव से, उस सत्संग के प्रभाव से, नारद जी की कृपा से जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो प्रहलाद भगवान के भक्त पैदा हुए। इसीलिए कहा जाता है ये माताएं चाहें आज भी तो ध्रुव को पैदा कर सकती हैं, प्रहलाद को पैदा कर सकती हैं, और चाहे तो इनके यहाँ कंस भी आ सकते हैं और रावण भी आ सकते हैं। इसलिए गर्भाधान, गर्भ में जब शिशु हो, बालक हो, तो माताओं को अलूल जलूल की चीजें नहीं देखनी चाहिए, पिक्चर नहीं देखना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। साक्षात प्रमाण आपके सामने है। ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें, कहीं कथा हो वहां कथा सुनने जाएं, पूजा पाठ करें, तो आपके यहाँ भी भगवान के भक्त का जन्म होगा। अब प्रहलाद जी पैदा हुए, धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए। जब इनकी अवस्था 5 वर्ष के ऊपर हो गई, 7-8 वर्ष की अवस्था हुई, तो अब विद्या अध्ययन, हिरण्यकश्यप बड़ा प्रेम करता है इस बालक से। कहा इस बच्चे को विद्या अध्ययन कराना चाहिए। उनके गुरु हैं संदामर्क जी, गुरुकुल को भेज दिया, संदामर्क जी के पास भेज दिया। कहा इसको पिशाची विद्या का आद्योपांत अध्ययन करा दीजिए। वहां पिशाचत्व विद्या, पिशाची विद्या पढ़ाई जा रही थी, लेकिन प्रभाव है देवर्षि नारद का। प्रहलाद जी तो ना कुछ पढ़ते हैं ना लिखते हैं, सदैव 24 घंटा भगवान का नाम जपा करते। जब भी मौका मिला, एकांत मिला, बैठ करके नाम जप करने लगे। अरे ये जाने दीजिए, संदामर्क के यहाँ जितने भी राक्षसों के बालक थे, उनको सबको इकट्ठा बैठाते हैं और बैठा करके सबको भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम की कथा सुनाते हैं। इस तरह से जब कुछ दिन बीता, एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो चल करके अपने, मेरा बालक गया है पढ़ने के लिए, चलो देखें क्या आज तक उसने कितनी विद्या ग्रहण की है। गए, गुरुकुल में पहुंचे, बच्चे को गोदी में उठाया, प्रहलाद से पूछा बेटा आपने क्या पढ़ा अभी तक गुरु के यहाँ? प्रहलाद जी ने बताया। कहा पिताजी जो पढ़ा वो बताया। कहा पिताजी जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपसे बताऊं? बोले हाँ बताओ। कहा एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे? कहा नहीं नाराज नहीं होगा, नाराज नहीं होता हूँ, बताओ तूने क्या पढ़ा है? तो प्रहलाद जी नवधा भक्ति बताते। कहा देखो पिताजी, अगर भगवान को प्राप्त करना है, प्रभु के चरणों से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम करना है, तो 9 प्रकार के
मार्ग बताए गए। बोले बताया का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यात्म निवेदनम। आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है तो जीव को ये 9 प्रकार की भक्ति का अनुसरण करना होगा। बोले पहली भक्ति है उसको पाने के लिए श्रवणम, बोले पिताजी भगवान के कथा को सुनना, कीर्तनम भगवान के नाम का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम भगवान की अर्चना करना, उनकी वंदना करना, दास्यम स्वयं को दास मानना, भगवान को स्वामी मानना, भगवान को अपना सखा मानना, और आत्मनिवेदनम सर्वतोभावेन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। ये 9 भक्ति है। 9 गुण बताए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। जैसे इतना बताया अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रह गया, संगामर्ग को डांटने लगा। एक गुरुदेव, गुरु ये क्या पढ़ा दिया आपने मेरे बच्चे को? अरे यही विद्या अध्ययन करने के लिए तुम्हारे गुरुकुल में भेजा था, ये कौन सी विद्या पढ़ाई? अरे इसका दिमाग बिगड़ जाएगा। डांटते हैं। वो कुछ नहीं बोले, कहा महाराज हमने नहीं पढ़ाया है, ये तो अपने आप पढ़ रहा है, मैं इसको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। कहा अच्छा ठीक है, अब की बार मैं छोड़ रहा हूँ, इसको कायदे से पढ़ाइए। अब फिर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बीता तो फिर आए, और फिर प्रहलाद जी को गोदी में लिया और पूछा अब कितनी विद्या आपने पढ़ी? पुत्र मंगमारूप्य, मैंने अपने पुत्र को गोदी में लेकर पूछते हैं तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर जदेहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा विद्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्यरिमाश्रयेत। कहा पिताजी ये घर जो घर है, ये घर तो अंधा कुआं है। जैसे अंधकार की रात्रि में कोई कुआं हो, आपको जानकारी ना हो, आप जाएं उसी कुएं में गिर जाएं, बोले उसी प्रकार से यह घर है, अंधे कुएं के समान। गृहस्थ जीवन अंध कुएं के समान है। साधारण कुएं में कोई गिर जाए तो बच भी जाएगा। अगर कोई साधारण कुआं है उसमें गिर जाए तो बच जाएगा, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो पनघट पे कोई ना कोई पानी निकालने वाला आता है, निकाल लेगा, बच जाएंगे। लेकिन ये घर रूपी गृहस्थ रूपी जो कूप है, इसमें अगर कोई गिर गया तो फिर निकलता नहीं है। वो गृहमंध कूपम, फिर निकलता नहीं है। इसलिए पिताजी अगर इस कुएं से बचना है तो मैं तो यही कहता हूं कि वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, जीव को ये करना चाहिए, उस गृहांध कूप से बचने के लिए जंगल में जाकर के भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए, तभी वह उससे बच सकता है। जैसे इस प्रकार से बताया, अब तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, उठाकर पटक दिया, खूब समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने, और अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ही अपना बैरी मान लिया। कहा इस दुष्ट पुत्र को रहने का अधिकार नहीं, ऐसे पुत्र को अब मेरे यहाँ रहने का अधिकार नहीं, इसको तो मार ही देना चाहिए, कहा इसको मरवा दिया जाए। तो प्रहलाद के साथ क्या क्या नहीं किया। प्रहलाद को विषपान कराया, प्रहलाद ने विषपान कर लिया प्रभु का नाम लेकर के, कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचलवाया, वो तो राम नाम भगवान के नाम में मस्त है एकदम, कुछ नहीं बिगड़ा। इतना ही नहीं, हाथी से कुचलवाने के बाद भी जब वो नहीं मरे तो कहा अब क्या करें? अब वो पर्वत से नीचे फेंकवा दे।
पर्वत से नीचे फेंकवाया, फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। और जब फिर भी बाल बांका नहीं हुआ तो अब तो हिरण्यकश्यप की धड़कन बढ़ गई। हिरण्यकश्यप ने सोचा फिर कैसी ये बालक, इसकी मृत्यु हो, अब किसी ना किसी प्रकार से इसको मरवा देना ही मेरे लिए हितकर रहेगा। याद आई बात, क्यों ना इसको अग्नि में जलवाता। याद आ गई कि मेरी एक बहन है जिसका नाम है होलिका। होलिका को ब्रह्मा का ये वरदान है कि अग्नि उसको जला नहीं पाएंगे। होलिका को बुलाया, बहन बोले क्या है? कहा ये जो प्रहलाद है इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, ये जलकर भस्म हो जाएगा और